हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाएंगे इमरती या फिर इसे जलेबी भी बोल सकते हैं। तो ये उड़द दाल से बनता है, इसलिए इसे इमरती बोलते हैं। तो वही आज हम बनाएंगे, जो बनाने में बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या किए थे, उड़द दाल को हमने 4 घंटे भिगो के रखे थे और अच्छी तरह से धो के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिए थे। और फ्रिज से निकाल के अब इसे हम फिर से अच्छी तरह से धो के इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो फ्रिज में रखने से क्या होगा, ये ठंडी होगी और जब हम इसे पीसेंगे तो ये गर्म नहीं होगी और जो हमारा बैटर है वो अच्छा बनेगा और फ्लफ़ी भी बनेगा और इमरती भी अच्छी बनेगी। तो थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के इसका एकदम फाइन पेस्ट बना देंगे, एकदम फ्लफ़ी। हल्का सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो मैंने एक बैच इसे पीस लिया है, वैसे ही करके मैं दूसरे बैच भी पीस लूँगी। और पीसते समय सिर्फ हल्का पानी का ही यूज़ करना है और कुछ भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। तो मैंने दोनों बैच में उड़द दाल को पीस लिया है और अब ये रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फेंटेंगे। तो इसे फेंटने के लिए सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का पाउडर। तो ये अरवा चावल का पाउडर है, 2 चम्मच डालेंगे और इसे हाथों से, हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए, वो भी एक ही डायरेक्शन में अच्छी तरह से फेंटेंगे। तो ये एकदम फ्लफ़ी हो जाएगा, केक को जो हम फेंटने से होता है वैसे ही अंडा फेंटने से। और देखिए, इसे अच्छी तरह से फेंटने के बाद ही इसे बनाना है, तभी जो है आपका इमरती बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनेगा और दूसरे दिन भी ऐसे ही रहेगा। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप एक दिन बनाइए, 2 दिन तक रख के खा सकते हैं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये अच्छी तरह से फेंटा चुका था। तो अब हम इसमें क्या डाल करेंगे, एकदम चुटकी भर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और साथ ही डालेंगे चुटकी भर फूड कलर। तो देखिए, एकदम चुटकी भर ही है बेकिंग पाउडर, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। और साथ ही हम डालेंगे चुटकी भर फूड कलर, ये ऑरेंज फूड कलर है। और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और इस तरह से बनाने से क्या होता है कि ये अंदर से जूसी बनती है, बाहर से क्रिस्पी बनती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो देखिए, एकदम फ्लफ़ी है, फूला हुआ है। और अब बारी है चाशनी की। तो मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें डालेंगे 1 बड़ा कटोरी चीनी। तो मैंने इसी कटोरी से 1 कटोरी से कम उड़द का दाल भिगोया था और इसीलिए मैं 1 कटोरी चीनी ले रही हूँ और इसे अभी हमें मेल्ट करना है। तो इसे उबलने देते हैं और इसमें हम डाल देंगे 2 इलायची, जिसे मैंने तोड़ लिया था, और उसे हम उबलेंगे। और जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ताकि जो मेरा इमरती है सुंदर दिखे और खाने में मज़ेदार भी लगे। सुंदरता ही मेन रखता है कि आप खाने का चीज़ कैसे दिख रहा है, स्वाद तो बाद में ही पता चलता है। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, चुटकी भर ही डालूँगी ऑरेंज फूड कलर। और देखिए, अब इसमें उबाल आने वाला है, तो उबालेंगे और इसका एकदम चिपचिपा वाला ही चाशनी बनाएंगे। कोई 1 तार 2 तार नहीं, बस हाथ में हल्का सा चिपचिप लगे तो समझ जाइए कि आपका चाशनी रेडी है। तो देखिए, मैंने चुटकी भर फूड कलर डाल दिया है और एकदम गाढ़ा चाशनी भी नहीं बनाना है। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो समझ जाइएगा, और बबल देखिएगा तो समझ जाइएगा कि ये चाशनी रेडी है। और चाशनी ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं होनी है। बस हल्का सा आप छुएंगे तो आपको हल्का सा एकदम चिपचिप लगेगा, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। तो इस तरह से मेरा चाशनी रेडी हो गया है। तो इसे हम रख देंगे किनारे। और ये चाशनी हल्की गर्म रहेगी, तभी जो आप इमरती पका के इसमें डालेंगे वो चाशनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाएगी। और इस तरह से जो इमरती बनाने से क्या होता है कि बाहर से क्रिस्पी रहती है, दूसरे दिन भी क्रिस्पी रहती है और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट रहती है। तो मैंने तेल चढ़ा दिया है पैन पे ताकि ज़्यादा बन सके। और एक गिलास लूँगी और ये पाइपिंग बैग है और उसी में हम डाल के आज इमरती बनाएंगे। तो मैं पहली बार बना रही हूँ तो डिज़ाइन थोड़ा अच्छा नहीं बना था, पर खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था और टेस्टी भी लगा था। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना पाइपिंग बैग में थोड़ा सा डाल देती हूँ, आधा आधा करके, और फिर हम इसे कट करेंगे। तो आपको अगर सुविधा हो तो आप जो बाज़ार में मिलता है डब्बा, उसमें भी रख के बना सकते हैं। तो हमारे घर में ये पाइपिंग बैग था तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, मैं इसे डाल दी हूँ और नीचे अभी कैंची से कट कर लूँगी। तो ज़्यादा मोटा मत काटिएगा और ज़्यादा पतला भी नहीं काटिएगा, नहीं तो ये बड़ा बड़ा बन जाएगा। तो मैं छोटा ही कट कर रही हूँ और देखिए, मैं अभी काट करके दिखा रही हूँ कि कैसे गिर रहा है। अभी थोड़ा पतला गिर रहा था तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा काट दिया है, ताकि इमरती भी थोड़ा फूलेगी तो बड़ी होएगी।
तो अब मैं इसे डाल के दिखा रही हूँ, कितना पतला पतला गिर रहा है, इसलिए मैंने बाद में इसे और थोड़ा सा मोटा काट लिया था, वो स्किप हो गया था वीडियो। और तेल गरम हो चुका है तो मैं इसे इमरती का शेप दे रही हूँ। और तेल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं, वो चिमड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हल्का तेल गरम है। और देखिए मैं इसे इमरती बना दे रही हूँ। जितना तेल में समा सके आप फटाफट बना दीजिएगा, तो ये फटाफट से बन जाएगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो इसे हमें हल्का लाल कलर तक कर लेने के बाद ही हम इसे चाशनी में डालेंगे। तो दूसरी जगह भी जगह खाली थी तो मैंने उधर से फिर से डालना शुरू कर दिया और एक एक बनते जाएगा और मैं इसे चाशनी में डाल के निकालते जाऊँगी। तो देखिए बड़ी ही मस्त दिख रहा है, थोड़ा डिज़ाइन अच्छा नहीं बन रहा है पर खाने में ये टेस्टी है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इमरती क्या होता है कि बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है और कोई परेशानी नहीं होती है बनाने में, बड़ी आसान है। बस उड़द दाल को भिगोना है और पीसना है। तो देखिए एक बैच रेडी हो चुका था, देखिए हल्का लाल लाल कलर हो चुका था। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल के डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे और तुरंत ही डुबा के पलट के हम इसे निकाल देंगे। ज़्यादा देरी भी डुबाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार डालना है, एकदम थोड़ी देर 5 सेकंड या 10 सेकंड छोड़ना है और फिर से उसे पलट के दूसरी तरफ भी वैसी चाशनी में डुबो देना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए एक बैच रेडी हो चुका था और चाशनी भी हल्की गर्म है, तो डाल के फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो आप अपने घर में कभी बनाए हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इमरती आपको पसंद है कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई मेहनत नहीं लगती है, सबसे सोचते हैं कि बनाने में बहुत मेहनत है, पता नहीं अच्छा बनेगा कि नहीं, पर आप ट्राई कीजिएगा तो ज़रूर ही सक्सेस होइएगा। क्योंकि मैं भी सक्सेस हुई थी। थोड़ा सा डिज़ाइन ही अच्छा नहीं आएगा पर जो खाने में स्वाद और जो रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। बाज़ार की अपेक्षा घर का चीज़ तो अच्छा ही लगता है, स्वादिष्ट ही लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये इतना स्वादिष्ट बना था कि घर में ही ख़त्म हो चुका था, मुझे बांटने का भी किसी को नहीं मिला। तो देखिए ये रेडी हो गया है जलेबी। और देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। तो ये दूसरे दिन 1-2 पीस बचा था, मैंने उसे फिर देखा तो वो अच्छी तरह से बाहर भी क्रिस्पी था और अंदर सॉफ्ट था। तो इस तरह से आप इमरती एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कोई इमरती की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और एक कटोरी दाल से देखिए कितनी सारी जलेबी या फिर बोल सकते हैं इमरती रेडी हो चुकी थी। और एक साथ आप ढेर सारा खा भी सकेंगे, बाज़ार से तो लाने में महंगा पड़ेगा। तो आप एक बार इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।